नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी शहर का प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। आइए जानते हैं क्या है धमतरी शहर के आज का हाल। धमतरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा संग्राम और धान खरीदी की मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें कई कार्यकर्ता नाली में गिर गए। पुलिस ने कांग्रेसियों को रोकने के लिए 3 स्तरीय बैरिकेड्स लगाए थे। इसके अतिरिक्त चौथे लेयर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। घंटों चले प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धक्का मुक्की और झड़प के बीच कांग्रेस जिलाध्यक्ष तारणी चंद्राकर और महिला कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन लेने पहुंचे एसडीएम के सामने प्रशासन के लिए चूड़ियां भी निकाली। इस घटनाक्रम में कुछ कार्यकर्ताओं के कपड़े भी फट गए। दरअसल कांग्रेस द्वारा धमतरी जिले में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया था। मंच के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 मोदी साहब मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शांतिपूर्ण तरीके से धरना देंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, कोई धक्का मुक्की मत करिए, शांति से अपनी बात रखिए, शांति से अपनी बात रखिए। धक्का मुक्की करने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारी आएंगे, आपकी बात सुनेंगे। एक जगह पर बैठ जाइए, एक जगह पे बैठ जाइए। धक्का मुक्की करने से कुछ नहीं मिलेगा। कानून अपने हाथ में मत लीजिए। प्रदर्शन करिए, धक्का मुक्की मत करिए। कानून व्यवस्था बना के रखिए। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना दीजिए। कोई भी धक्का मुक्की मत करिए। पुलिस यहाँ व्यवस्था बनाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखिए। आप सब शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखिए। कोई धक्का मुक्की चलता है। पीछे हटिए, आप लोग सब पीछे हटिए। चलिए, बैरिकेड से पीछे हटिए। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यवस्था को बना के रखिए। कानून को हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। पीछे खड़े हो जाइए, पीछे खड़े होकर शांतिपूर्ण तरीके से करिए। मत करिए, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए। धक्का मुक्की करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका पीछे पीछे हटिए। कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। पीछे हटिए, चलिए। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखिए। धक्का मुक्की ज्यादा ताकत मत लगाओ।
आप रिकॉर्ड करके दे दीजिए। हमारे अध्यक्ष महोदय क्या ले दो साहब, हमारे अध्यक्ष महोदय क्या ले दो। हमारा जो सवाल है, हमारे अध्यक्ष महोदय क्या ले दो। क्यों हल नहीं हुआ? आप 7 आदमी को जाएंगे, बोलो ना भैया। मैडम को बुलाइए, सिर्फ 5-7 लोग की बात करें। एक काम करो, चपरासी बुलाओ, चपरासी बुलाओ। आप जाइए सर, देख लेंगे हम लोग, यहीं बैठेंगे। जाओ हम लोग आप लोग को नहीं देंगे, मैडम को बुलाइए तभी हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे, सीधा नहीं हटेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 2028 को सब लोग समझ में आई कि यही जनता मन जब थी ना, तो समझ में आई हम फक्त म्हणता की मोदी की गारंटी का है, डबल इंजन की सरकार का है। जब से आखिर वही काम तो करते हैं हम लोग, लेके गेट में लटका दो। चपरासी ज्यादा समझता है। चपरासी बुलाओ, चपरासी बुलाओ, चपरासी या बिना सबसे को फिर से बुलाओ, यहीं पर बैठते हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है ना, ये लोग ऐसे जाएंगे करके, आपको लग रहा था आप धोखे में हो, हम फिर बैठ जाएंगे 4 घंटे। आप वो धोखे मत रहना, एक चीज समझ लेना बात को। आप चपरासी बुलाओ, चपरासी को अपने पास रखो। हाँ, आपको नहीं देंगे ज्ञापन, वो तो हम आप लोग चाह रहे हो ना कि अपने लफड़ा बढ़ाना है क्या? अभी फोन करते फिर से आएगा 500 आदमी। नहीं, अभी मैं बुलवा रहा हूँ। ग्रुप पे डालो सब, अभी अपनी वीडियो इकट्ठा करो, फिर लफड़ा करना है डालो, ब्लॉक टू ब्लॉक। इससे कुछ कहा है लफड़ा कराना, क्यों हम आपको नहीं देना चाहते? बात खत्म, आपको नहीं देना चाहते। बेमतलब को बात बढ़ा रहे हो आप। हम लोग बोलेंगे बीसी चल रहा है, चलिए मैं बात करूं। बीसी चल रहा तो क्या हो गया? हम लोग कौन सा विकास कर रहे हैं? बीसी लाके कोई विकास नहीं कर रहा, बात कर रहे हो। अब बीसी चल रहा है तो सर कैसे बात करेंगे? ये भी तो क्लियर करो जी। हम बात करेंगे, बीसी चल रहा है। अरे ग्रुप में डालो सब, अभी आदमी बुलाओ। अरे बैठो बैठो, बात बढ़ाने जा रहे हो ना, बात बढ़ाओ, चलो अपनी भैया भैया आप बढ़ाने के लिए सुनो ना, अब क्यों उसको आने में क्या दिक्कत है? भैया बात करके क्या करेंगे? करो, हम लोग उनके पास ज्ञापन नहीं देंगे। चलो चलो, मुझे तो दोगे। मैडम सही तरीका नहीं है, विधायक और जिलाध्यक्ष को बाहर खड़े रखना इतना देर तक। कांग्रेस पार्टी ये मत समझ लो, डर गए। उसके बाद चक्का जाम हुआ, चक्का जाम में भी आपके लोगों द्वारा आश्वस्त किया गया है ना। उसके बाद ये समय भी बढ़ाया गया 2 दिन। लेकिन ये बताइए, कहीं पर ना पोर्टल खुला है, ना आपका ऑफलाइन में वहाँ पर पंजीयन कर रहे हैं। आज सीधा से लेके कई ऐसे गांव है जहाँ पर आदमी लोग बैठे हुए हैं। जहाँ अति दबाव हुआ वहाँ पर धान को खरीदे, और जहाँ दबाव नहीं हुआ आज भी बैठे हुए आदमी। क्या कारण है? जब सरकार 2 दिन तक के लिए बढ़ा दी है समय, तो आप लोग को लेने में क्या दिक्कत आ रही है? भाई अगर नहीं खरीदी हुई तब तो 2 दिन बढ़ाए ना, लेकिन उसके बाद भी बढ़ाने के बाद फिर खरीदी नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ा बात है। दूसरी बात, मनरेगा के दिए राम जी के बारे में हम लोग का जो विरोध है, ज्ञापन है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कलेक्टर घेराव का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसके तहत हम आपको इसका ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन मैडम आपसे निवेदन है, खास करके सोसाइटियों में आप लोग आदेश करें, आज बस समय है, और जितने बच्चे धान है, कम से कम जो आदमी जरूरत में हाथ घूम रहे बैठा हुआ है, कहाँ है वो किसान बैठा है क्या? पानी मंगवाओ ना यार, पानी मंगा भाई, चिल्ला पे डालो आदमी लोग। कांग्रेस जिलाध्यक्ष तारणिक चंद्राकर ने बताया कि यह घेराव मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि मनरेगा के तहत जी राम जी को लाना महात्मा गांधी का अपमान है, जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी।
उन्होंने यह भी बताया कि घेराव के दौरान उठाई गई मांगों को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन मिला है। वहीं जिलाध्यक्ष ने चूड़ी निकालने के नाम पर कहा कि महिलाएं इतनी सारी इकट्ठा थी और आश्वासन दिया जा रहा था कि अपर कलेक्टर आ रही हैं, और जब जिला स्तर में कलेक्ट्रेट घेराव किया जा रहा है तो किसी बड़े अधिकारियों को भेजना चाहिए। जब कलेक्टर नहीं है तो अपर कलेक्टर को भेजना चाहिए। आरोप लगाते हुए कहा कि एसडीएम के द्वारा गोलमाल जवाब देते हुए नजर आए और जिस तरह से व्यवहार था वह अच्छा नहीं लगा। इस वजह से बोला गया कि आप महिलाओं को बाहर में बैठा कर रख रहे हैं, उससे अच्छा आप चूड़ी पहन लो करके प्रशासन के लिए चूड़ियां निकाली गई थी। आज मनरेगा बचाव संग्राम एवं धान खरीदी की अनियमितता के संबंध में आज हम एआईसीसी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज मनरेगा बचाव संग्राम के संबंध में आज कलेक्टर घेराव किए हैं। सभी कार्यकर्ताओं के साथ, सभी किसानों के साथ, सबके सहयोग के साथ, और हमको आश्वासन मिला है कि हम आपकी बात को वहाँ ऊपर तक पहुँचाएंगे। निश्चित रूप से आप भी जानते हो कि 1 महीने से मनरेगा बचाव संग्राम के संबंध में हम पूरे कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और जी राम जी नाम कर दिया गया है मनरेगा रोजगार गारंटी का, जो महात्मा गांधी का अपमान है, और महात्मा गांधी का अपमान कांग्रेस पार्टी नहीं सहेगी। उन्हीं के संबंध में और लगातार 1 महीने से कार्यक्रम चल रहा है। इससे पहले हम 10 तारीख को धरना घेराव किए थे, 11 तारीख को उपवास किए थे, और उसके बाद से लगातार पूरा सभी गांव में जनसंपर्क चल रहा है मनरेगा बचाव संग्राम के तहत। और आप भी जानते हो कि धान खरीदी में अनियमितता कितनी हो रही है। जब से धान खरीदी शुरू हुई है, तब से पहले टोकन के संबंध में, उसके बाद फिर धान का टोकन नहीं मिल रहा तो उसके संबंध में, ऐसे बहुत सारे अभी तक आखिरी तक किसानों को परेशान किया गया है। भौतिक सत्यापन या समर्पण, ये सब के मुद्दे पे, तो ये सब मुद्दे पे हम लोग लगातार इसकी भी लड़ाई लड़े हैं, और निश्चित रूप से हम किसानों को न्याय दिलाने के संबंध में, और हमेशा कांग्रेस पार्टी गरीब मजदूर किसान के हित में लड़ाई लड़ती है, और उसी के तहत आज हम पूरे कांग्रेस पार्टी आज सड़क पे आए हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। आज हम जिला में लड़े हैं, आने वाले समय में प्रदेश में लड़ेंगे। 2 दिन जो है सरकार द्वारा टाइम बढ़ाया गया था धान खरीदी को लेकर, उसमें तो काफी किसान जो संतुष्ट दिखे थे, लेकिन अभी जो कुछ किसान बचे हुए 2 दिन जो बढ़ाया गया है उसमें कोई किसान संतुष्ट नहीं है। वो जो 2 दिन भी बढ़ा है ना, उसमें कहीं भी सोसाइटी में पोर्टल नहीं खुला है। लगातार मेरे पास किसानों का फोन आता था, मैं कलेक्टर सर को फॉरवर्ड करती थी। कलेक्टर सर भी आश्वासन देते थे कि मैं कर रहा हूँ, हो रहा है, लेकिन उनसे भी नहीं होता था। और हम बार बार फोन के माध्यम से मैं हमेशा बताती थी कि इस सोसाइटी में नहीं हुआ, सोसाइटी में नहीं हुआ है, बिल्कुल कहीं से भी कहीं नहीं हुआ है। उसी के संबंध में जो 2 दिन का जो डेट बढ़ा है वो किसानों को खुश करने के लिए बढ़ा है, लेकिन उसमें किसान खुश नहीं है। अब मेरे को तो ऐसा लगता है कि जिन भाजपाइयों का धान खरीदी नहीं हुआ है उन्हीं के लिए 2 दिन का डेट निकाला गया है। उसे भी इतना नियम कानून बना है, अभी भी किसान संतुष्ट नहीं है। किसान अभी भी रो रहे हैं। अगर अभी ये हाल अभी इस साल ऐसा कर रहे हैं, आने वाले समय में ये किसान उनको 2028 से बताएगी कि आज आप हमको रुलाए हो, आने वाले समय में आप भी रोगे। मैम, आप धरना प्रदर्शन के दौरान चूड़ी भी निकाल लिए थे, किसके लिए निकाले थे, और बोलते भी नजर आए कि एसडीएम को मत भेजना? मैं इसलिए कि हम महिलाएं इतनी सारी इकट्ठा हैं, और हमको बार बार आश्वासन दिया जा रहा था कि अपर कलेक्टर मैडम आ रही है। तो जब हम जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला स्तर पे हम कलेक्टर घेराव कर रहे हैं, तो किसी बड़े अधिकारी को भेजना चाहिए। जब आप कलेक्टर सर आप नहीं है तो अपर कलेक्टर को भेजिए। तो एसडीएम सर बोल रहे हैं कि आपको यहाँ जितना देर बैठना बैठ जाइए, यहाँ पे छोड़ना है, यहाँ गेट में रखना तो रख दीजिए। तो जो एसडीएम सर का जिस तरह का व्यवहार था वो हमको अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम बोले कि आप महिलाओं के साथ ऐसा कर रहे हैं, महिलाओं को यहाँ बैठा के रख रहे हैं, उससे अच्छा चूड़ी पहन लो करके हम प्रशासन के लिए, कि प्रशासन आज हमको परेशान कर रही है, तो प्रशासन के लिए चूड़ी निकाल के दे रहे हैं। इस दौरान जो है अभी जो जिला कांग्रेस कमेटी जो है उन्होंने जो मनरेगा विधेयक के संबंध में और धान खरीदी के संबंध में ज्ञापन दिया है। जो भी ज्ञापन दिया है वो माननीय राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है, तो उनको ये ज्ञापन जो है वो प्रेषित किया जाएगा। और एक किसान का उन्होंने धान खरीदी के संबंध में कुछ इश्यू बताया है, तो वो हम चेक कराएंगे और फिर जो भी होगा उसका रिजल्ट। तो ये थी हमारे धमतरी शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और भी ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए डीएनए न्यूज के साथ। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज।
खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है DNA न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,